आप में से कोई बोलना चाहता है? आ जाओ। आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? गोदी मीडिया से हम लोग को दिखाती नहीं है, हमारा लोग मेनस्ट्रीम मीडिया में है नहीं। भाई बहन और पापा मामा से मेरी नमस्ते कर देना। दरभंगा पहुंचे केंद्र के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचते ही कर दिया बड़ा बवाल। भीड़ के बीच से एक लड़के को बुलाया और लड़के ने खोल दिया समाज का पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। काफी जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे। दरभंगा के ललित नारायण कॉलेज में राहुल गांधी का एक तय कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन उनको गेट पर ही रोक देती है। काफी देर तक राहुल गांधी जो है वो गेट पर ही गाड़ी पर बैठ करके रहते हैं और फिर उसके बाद राहुल गांधी पैदल निकल जाते हैं। गली कुची से निकल करके लोगों से हाथ मिलाते हुए, संवाद करते हुए वो पैदल निकल जाते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी बहुत देर के बाद मंच पर जाते हैं, जहां पर उनका तय कार्यक्रम होता है। मंच पर चढ़ने के बाद राहुल गांधी भीड़ में से एक लड़के को बुलाते हैं। लड़के को बुला करके राहुल गांधी पूछते हैं कि तुम बताओ, अगली बार जब चुनाव होगा तो किस मुद्दे को लेकर के मैं चुनाव लड़ूंगा, किस मुद्दे को लेकर के मैं केंद्र सरकार को घेरूंगा, ये मुद्दा तुम बताओगे। लड़का जैसे ही मंच पर चढ़ता है वो बौकाल मचा देता है। लड़का चिल्ला कर बता देता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। लड़का बोलता है कि मैं दलित समाज से आता हूं और भेदभाव होता है। जी हाँ, अभी के भी समाज में क्या ये सब होता है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क उस लड़के ने मंच पर राहुल गांधी के सामने किया है और कहा है कि कृपया करके इसी मुद्दे को लेकर के आप केंद्र सरकार के खिलाफ इस बार का चुनाव लड़ें और हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्री बने। सुनिए इस लड़के की आप बीती को और किस तरीके से पूरे जोश और उमंग के साथ चिल्ला कर ये बोल रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री इस बार राहुल गांधी को बनाना ही है। आप में से कोई बोलना चाहता है? आ जाओ। आपका नाम? प्रदीप। यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर हॉस्टल की हालत बहुत खराब है, हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है हॉस्टल को खाली करवाकर। सर आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपके साइड से, आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है और शिक्षा का सर जो बजट है दिन पर दिन घटता जा रहा है और कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो सर दलित की शिक्षा योजना स्तर पे मिलती है लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं मिलती है सर। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है, इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सर बहुत से लोग डिजिटल से बहुत दूर है, उनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है। तो इसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पे किया जाए सर। आपसे उम्मीद है सर आप कर सकते हैं सर। ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर ये सर प्राइवेटाइज करने का सर ये सरकारी जो मंशा है सर उसे SC ST OBC को दूर रखा जाए सिस्टम से सर। हम लोग शुरू से सिस्टम से दूर है, न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया से हम लोग को दिखाती नहीं है, हमारा लोग मेनस्ट्रीम मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मीडिया प्रतिनिधित्व हो और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो। जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है सर। इसकी हायर एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं सर। यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में जो है सर बहुत फीस। आप क्या पढ़ते हो? सर मैं DLED कर रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में बाइट माधोपट्टी का होना से। कैसा चल रहा है सर? DLED तो ठीक चल रहा है लेकिन सर आगामी TRE4 है जिसमें 23-25 वालों को मौका मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं सर, कर रहे हैं सर। और माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं? सर
मेरे माता पिता सर, मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर। पापा जो है 300-400 दिहाड़ी पे काम करते हैं सर। हम लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं। अगर ये हॉस्टल नहीं होती तो हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लोग नहीं पढ़ते। इसलिए ये हॉस्टल है। और सर एक और मांग आपसे हम लोग करना चाहेंगे कि सर ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते। क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए हम लोग को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कंपटीशन के लिए छात्रावास होना चाहिए, पीजी छात्रावास दलितों के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके सर। भाई बहन और पापा मामा से मेरी नमस्ते कर देना। थैंक यू ब्रदर। तो आपने सुना, राहुल गांधी भी जोश में है, उनके साथ जो छात्र छात्राएं हैं वो भी जोश में हैं। अब ऐसे में आपको बताएं तो दरभंगा पहुंचे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी के दरभंगा पहुंचते ही बड़ा बवाल हो गया। दरभंगा प्रशासन ने उनको अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे टाउन हॉल में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन दरभंगा पहुंचते ही राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास जाने की जिद पर अड़ गए। इसको देखते हुए प्रशासन ने अंबेडकर छात्रावास के आसपास धारा 163 लागू कर दिया है। इसके बावजूद कांग्रेस नेता नहीं माने और अंबेडकर छात्रावास जाने पर अड़े रहे। प्रशासन ने राहुल गांधी के काफिले को यूनिवर्सिटी के पास ही रोक दिया, जिसके बाद राहुल गांधी भी पैदल निकल पड़े हैं। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी तो पैदल निकले ही, इस दौरान वहां व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए, जिसके बाद राहुल गांधी पैदल ही आगे के लिए निकल गए और पैदल ही अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे। राहुल गांधी जब भीड़ में से एक लड़के को बुलाते हैं तो लड़का जो है वो ये बोल देता है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे अगले प्रधानमंत्री बने। एक और जहां पूरा देश भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान के जंग से छिड़ा हुआ है, तो वहीं 2029 में फिर से लोकसभा का चुनाव होगा और इसमें फिर से जो राहुल गांधी है वो चुनाव लड़ेंगे और वो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बने। अब ऐसे में जब नेतागण थे उन्होंने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।